नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समास प्रकरण पढ़ेंगे। समास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज समास की परिभाषा, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास शब्द के प्रकार आदि पढ़ेंगे हम। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है सम सनम समास है, संक्षिप्तीकरणम समास है, अर्थात बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में गए प्रत्यय के संयोग से समास शब्द बनता है। सम प्लस अस प्लस गए समास। जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, यानी उसे समास कहा जाता है। समास के हम बात करें विद्यार्थियों, तो समास पांच प्रकार का होता है। समास के 5 प्रकार होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और केवल समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का द्विगु, यानी कर्मधारय और द्विगु अलग से समास नहीं माना जाता। यदि हम संस्कृत में बात करें तो समास है पंचदाह, यानी समास 5 होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, केवल समास। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु। सम उपसर्ग पूर्वक हस धातु से गए प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर और जब उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। ग्राम गतय, ग्रामम गतय। अव्ययीभाव समास। अब हम पढ़ेंगे। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की जो परिभाषा है वो क्या होगी? प्रायण पूर्व पद प्रधान है अव्ययीभाव समास है, यानी इस समास में प्राय पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास अव्यय है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, यानी उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्ययीभाव समास में बने शब्दों को अव्यय कहा जाता है। एक विशेष बात है विद्यार्थी इसमें कि अव्ययीभाव में बने जो शब्द हैं उनको अव्यय कहा जाता है, यानी अव्ययीभाव समास में बने शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। ये 16 अर्थों में प्रयोग होता है। अब इसका सूत्र है विद्यार्थी: अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैर्ध्य अर्था भावा अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग्य पद्ये सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये सूत्र है। अब इसमें हम दोस्तों पहला समस्त पद है और ये विग्रह पद है। अधिहरि। अधिहरि की यदि हम बात करें तो हरो इति, अधिगोपम गोपी इति, उपकर्षणम कर्षणस्य समीपम, उपगंगम गंगाया समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, निर्जनम जनानाम अभाव है,
निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः ससमासम समासम पर्यंतम यथाशक्ति शक्तिमंती क्रम में यथामति यथा यति यतिम अंतिक्रम में प्रतिदिनम प्रतिदिनम आए तो विद्यार्थियों यहाँ क्या करना पड़ता है, दिनम दिनम, यानी जो उत्तर पद है उसको 2 बार लिखा जाता है, दिनम दिनम प्रति। एक सूत्र भी है इसमें, नदी बीच है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द होने पर अव्ययभाव समास माना जाता है। विद्यार्थियों यहाँ शंका होने की संभावना रहती है कि द्विगु समास में भी संख्यावाची शब्द होता है और अव्ययभाव में नदीवाचक शब्दों के साथ जो संख्यावाची होते हैं उसे भी अव्यय कहा जाता है। अर्थात पंचानाम गंगानाम समाहार है तो क्या होगा, पंचगंगम। द्वयो यमुनयो समाहार द्वियमनम। सप्तानाम गंगानाम समाहार सप्तगंगम, यानी नदीवाचक शब्दों से पहले संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ तो अव्ययभाव समास ही माना जाता है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें